मांग रहा था हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। रियल स्टेट, घर, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर रेजिडेंशियल, ये सब कुछ आता है रियल स्टेट में। आइए चलते हैं रियल स्टेट के वर्ल्ड टूर पर। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth. Greatness of New York is perhaps most spectacularly seen in its buildings. For here on the island of Manhattan is the most impressive concentration of stone and steel masonry the world has ever known. अब ये सब देख के लगता है कि आज ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट रेजिडेंशियल की। बाकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस पे बाय की जाती है। अब अगर मैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट की बात करूं तो अनप्रोफेशनलिज्म, मैसिव डिलेज इन पोजेशन, ये इतने मैसिव होते हैं कि एक जनरेशन बुकिंग करवाती है और दूसरी जनरेशन को पोजेशन के लिए फाइट करनी पड़ती है। हिडन चार्जेस जो कहीं भी मेंशन नहीं होते बुकिंग के वक्त किसी भी फॉर्म पर, और इन केस अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ डिडक्शन तक का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्हाट टू बाय समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर यू एंड मोस्ट प्रीशियसली व्हाट इज अफोर्डेबल। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट में हर वो चीज आ जाती है जो आपकी नेसेसिटीज में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैमिली में 10 लोग हैं और आप एक 2 कमरे के मकान में रहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा घर लें और आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। अब यही चीज़ उसकी वैल्यू एडिशन में भी काम आएगी। उस प्रॉपर्टी का पार्क फेसिंग या सी फेसिंग होना उसकी वैल्यू एडिशन में इजाफा करता है। ऑल्सो बजट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बाय व्हाट यू कैन इजीली अफोर्ड, क्योंकि आगे जाके कुछ ऐसे हिडन चार्जेस ज़रूर आएंगे जो आपको पे करने होंगे। अब ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज़ पर अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, do not buy what they are trying to sell you. Buy what you are looking for. Check all the specification of that property and one thing, remember, take your time. अब कहाँ घर खरीदना चाहिए? स्विट्जरलैंड, कनाडा, मॉरिशस, सिंगापुर, कश्मीर? Just pick a location and make it best among the rest. लोकेशन सिलेक्ट करने से पहले सिर्फ एक चीज देखिए, प्लान नेक्स्ट 10 years. अगले 10 सालों में उस लोकेशन में क्या होने वाला है। शुरू के 5 सालों में कोई ऐसी लोकेशन देखें जहां पर नेचर सपोर्ट हो, नेचर फ्रेंडली हो, जहां पर लोगों की आमदोरफ्त जरा कम हो। अगले 5 सालों में वहां पर डेवलपमेंट कितनी होने वाली है उसे फोकस करके किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट कर। अब किससे प्रॉपर्टी खरीदी जाए ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऑफलाइन प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, जिसका अभी पोजेशन नहीं दिया जा सकता। ऑनलाइन प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जो रेडी फॉर पोजेशन है, जिसका अभी कब्जा मिल सकता है। कब घर खरीदना चाहिए? क्या बेस्ट टाइम होता है घर खरीदने का? पहला, जब आपको जरूरत हो घर की। दूसरा, जब मार्केट को जरूरत हो बायर की। आज बहुत बाइंग कर ली, अब बाइंग को बाय बाय। थोड़ा कुछ बेचने की बात करते हैं। कैसे बेचा जाए अपना घर? गोल्डन रूल बताता हूँ। जब भी कोई चीज बेचनी हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, तो उसे इस कंडीशन में रखें जैसे आप उसे खरीदने जा रहे हैं। उसकी कंडीशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देखने वाले को लगे दिस इज माई ड्रीम होम। अब इतना अच्छा घर खरीद लिया, बट व्हेन टू सेल? अगर आप मेरे व्हेन टू बाय वाले फॉर्मूले को ऑपोजिट करके देख लें तो आपको पता लग जाएगा व्हेन टू सेल। पेपर वेरिफिकेशन वो पॉइंट है जहां आकर हम सब गलती कर जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान से वेरिफिकेशन करनी है। थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उसने ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। अब कैसे पता चले किसी भी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू? हमें उस एरिया की सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक सर्वे करना होता है।
उस प्रॉपर्टी में लगे इंग्रेडिएंट्स यानी मटेरियल कौन सा यूज हुआ है उसे समझना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें उस एरिया की लोकेशन पे फोकस करना है, किस एरिया में वो प्रॉपर्टी है और उसकी क्या वैल्यूएशन हो सकती है। प्रॉपर्टी कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। याद रखें कि आप किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट का किसी कमर्शियल शॉप के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। नेगोशिएशन इज एन आर्ट। उसके लिए आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी नीड और अपनी ग्रीड घर रख के जानी होगी। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं लुक स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक, लुक वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, ताकि आप एक अच्छी बिट कर सकें। क्यों, कब, कहाँ, किससे, कैसे प्रॉपर्टी खरीदी जाए। मेक योर डिसीजन वाइसली। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। मेक श्योर कि आपने इन सारे पॉइंट्स को फाइल कर लिया हो ताकि आपके सामने सारे स्टैट्स हो बिफोर परचेजिंग। रिमेंबर, गॉड इज क्रिएटिंग नो मोर लैंड्स। इसी के साथ जोहे मुख्तार साइनिंग आउट।